अब पुनः एक बार और ब्रह्म के द्वारा पहनी हुई दिव्य मालाओं की तरफ ध्यान दें। उस ब्रह्म के गले में दिन रूपी दिव्य सूत्र में गुथी हुई रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार रूपी दिव्य मणियों से बनी हुई दिव्य माला शोभा दे रही है। स्वर रूपी दिव्य धागे में सरगम के साथ स्वर रूपी दिव्य मणियों से बनी हुई दिव्य माला उसके गले में शोभा दे रही है। उसी प्रकार दिव्य शक्ति रूपी दिव्य धागे में 7 चक्र रूपी दिव्य मनकों से गुंथी हुई दिव्य माला उसके गले में शोभा दे रही है। वह दिव्यात्मा पुरुष वीर्य रूपी दिव्य धागे में 7 प्रकार के याज्ञिक अन्न फल रूपी दिव्य मणियों से गुथी हुई माला को पहनकर शोभा पा रहा है। उस ब्रह्म के चिदाकाश रूपी गले में दिव्य वन पशु रूपी दिव्य धागे में शेर, बाघ, चीता, जरक, श्रृगाल, कुत्ता और बिल्ली रूपी दिव्य मणियों से गुथी हुई माला शोभा दे रही है। इसी प्रकार उस परम पुरुष के चिदाकाश रूपी गले में मनुष्य वर्ग रूपी दिव्य धागे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोल, भील, म्लेच्छ और चांडाल इन 7 दिव्य मणियों से गुथी हुई दिव्य माला शोभा दे रही है। इसी प्रकार वह परमात्मा जलाशय रूपी दिव्य धागे में 7 समुद्र रूपी दिव्य मणियों से गुथी हुई माला को पहनकर शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, वह जगतात्मा द्वीप रूपी दिव्य धागे में 7 दिव्य द्वीप रूपी जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप दिव्य मणियों से गुथी हुई दिव्य माला को चिदाकाश रूपी गले में पहनकर शोभा पा रहा है। ठीक इसी प्रकार आत्मस्मृति रूपी दिव्य धागे में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी दिव्य मणियों से गुंथी हुई माला को पहनकर सर्वंतर्यामी ब्रह्म अति शोभा पा रहा है। समाधिस्थ साधक को समाधि में ये सारी की सारी दिव्य मालाएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और आश्चर्य तो यह है कि बाहर से भले ही बिखरी हुई दिखाई पड़ती हों, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिदाकाश रूपी गले में एक माला के बाद दूसरी माला, दूसरी माला के बाद तीसरी माला अर्थात असंख्य मालाएं शोभा देती हुई दिखाई पड़ती हैं। जिस प्रकार विहुकार खड़ी हुई सेना में महारथियों की एक पंक्ति, रथियों की दूसरी पंक्ति, गज सवारों की तीसरी पंक्ति, घुड़सवारों की चौथी पंक्ति, पैदल सैनिकों की 5वीं पंक्ति, उसके उपरांत राशन, अस्त्र शस्त्र आदि ढोने वाले वाहनों की 6ठी पंक्ति तथा चिकित्सकों की 7वीं पंक्ति अति शोभा देती है। ये मंत्र संकेत कर रहे हैं कि जल में रस रूप से भगवान ही हैं, सूर्य एवं चंद्रमा में प्रकाश रूप से भगवान ही हैं, संपूर्ण वेद पुराणों एवं शास्त्रों की आत्मा ओम रूप से भगवान ही हैं, संपूर्ण प्राणियों का चिदाकाश भगवान ही हैं, संपूर्ण पुरुषों का पुरुषत्व भगवान ही हैं, पृथ्वी में पुण्य गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों का प्राण, तपस्वियों का तप, सबका आदि कारण, बुद्धिमानों की बुद्धि एवं तेजस्वियों का तेज, अनासक्त पुरुषों का बल तथा धर्म के अनुकूल संपूर्ण गृहस्थ पुरुषों में पाया जाने वाला काम भी भगवान ही है। अतः किसी में भी साधकों को दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान इसी ज्ञान को तो विज्ञान के साथ कह रहे हैं। साधक को जल का दोष भी लगता है, अन्न का दोष भी लगता है, स्थान का दोष भी लगता है। किसी कारण से उसके ऊपर सूर्य एवं चंद्रमा भी कुपित हो जाते हैं, जिसके कारण उसके सूर्य एवं चंद्र स्वर विषम लगने लगते हैं। अग्नि देवता भी कुपित हो जाते हैं, जिसके कारण मंदाग्नि हो जाती है। अपान वायु भी कुपित हो जाती है, जिसके कारण स्वप्न दोष की झड़ी लग जाती है और वीर्य पतन से उसका चित्त आहत हो जाता है। वायु देवता के कुपित होने से वात, अग्नि देवता के कुपित होने से पित्त तथा वरुण देवता के कुपित होने से कफ कुपित हो जाता है। अतः साधक जब इन मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण प्राणी पदार्थों को ब्रह्म रूप ही देखता है तो वह किसी भी दोष से दूषित नहीं होता।
आए दिन हर पल हर क्षण व्यक्ति के जीवन में भगवान रूपी दिव्य धागे में गुथी हुई दिव्य मणियों से निकट का संबंध होता रहता है। लेकिन आश्चर्य है कि जिस प्रकार मित्र को माता पिता आदि को देखकर आत्यंतिक प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूर्य चंद्रमा तथा उनके आकाश एवं ओंकार आदि के प्रति भ्रम भावना नहीं होती। जबकि साधकों को इस क्षुद्र भावना का त्याग कर देना चाहिए कि ये जड़ पदार्थ हैं, ये एक तत्व है, ये एक ग्रह हैं। उसी प्रकार ओम के प्रति मंत्र की भावना हो गई है, जो अत्यंत तुच्छ कही जा सकती है। किसी के भीतर से जो भी शब्द प्रकट होता है वह उसके चिदाकाश से ही प्रकट होता है। भले ही वह पुरुष उसका अर्थ न जाने, लेकिन हंसी विनोद में भी निकले हुए वाक्यों के गूढ़ार्थ होते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म के विविध रूप हैं। गंध, तेज, तप तथा स्पर्श आदि भी भगवान के ही रूप हैं, किंतु उनकी तरफ से सदा उदासीनता बनी रहती है। तपस्वी के तप को देखकर लगता है कि वह तप कर रहा है, जबकि उसके तन मन वचन से तप रूप भगवान ही प्रकट होता है। बुद्धिमान एवं तेजस्वी पुरुष की बड़ाई होते देखी जाती है, जबकि उसकी महत बुद्धि तथा तेज के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हैं। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज कारण भी भगवान ही है, परंतु ऐसा लग रहा है कि इन सब के जीवन का कारण पुण्य पाप रूप कर्म ही है। उसी प्रकार कामना और आसक्ति से रहित बलवानों का बल यानी सामर्थ्यवानों की सामर्थ्य भी भगवान ही है, किंतु भगवान की बड़ाई होने की जगह उन पुरुषों की बड़ाई होनी प्रारंभ हो जाती है। बलवानों के बल का तात्पर्य जप का बल, तप का बल, योग का बल होता है, जिसे महात्मा जन जानते हैं। तभी तो सामर्थ्यवान होते हुए भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के द्वारा उनके 100 पुत्रों का वध करने के उपरांत भी विश्वामित्र को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई, जबकि वे हुंकार भरने मात्र से ही उन्हें मार सकते थे। कर्म योगियों, राज ऋषियों का धर्मानुकूल काम भी ब्रह्म का ही रूप है, तभी तो उनके काम में राम ही छिपा रहता है। अब पुनः युद्ध की तरफ दृष्टिपात करते हैं कि भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज कारण होने से उन सब की आत्मा तो मैं ही हूं, अतः किसी में भी तुम दोष दर्शन नहीं कर सकते। तुम इन कौरवों में दोष देखकर पलायन कर रहे हो, सन्यासी बन रहे हो। तुमने इन्हें पापात्मा और अपने को पुण्यात्मा कहकर मेरा ही अपमान किया है। यदि ये पापात्मा हैं तो तुम्हारे स्वजन कैसे हो गए? हाँ, इस संपूर्ण समय बुद्धिमानों से तो तुम महत बुद्धिमान अवश्य हो, किंतु तुमने मुझे ही अपना सद्गुरु बना लिया है। लेकिन तुम यह न भूलो कि यह बुद्धि भी मैं ही हूँ। इस युद्ध के मैदान में ओजस्वी, तेजस्वी तथा व्रती पुरुषों की भरमार है। जैसे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा मैं हूँ, युधिष्ठिर का सत्य मैं हूँ, तुम्हारा समर्पण मैं हूँ, अभिमन्यु तथा धृष्टद्युम्न का तेज तथा द्रोणाचार्य का पराक्रम भी मैं ही हूँ। इतना ही नहीं, धर्म के अनुकूल तुम्हारा काम भी मैं ही हूँ। तूने कल्याणी द्रौपदी को मेरे कहने से स्वीकार किया है, सुभद्रा को भी मेरे कहने से ही स्वीकार किया है। भीम ने भी हिडंबा को मां कुंती के कहने से स्वीकार किया था। इस प्रकार तुम लोगों के पास काम तो है ही नहीं। हे महावीर, हे महात्मा अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जरासंध ने, जयद्रथ ने, काल यवन ने, दुर्योधन तथा उसके अनुचरों एवं मित्रों ने मुझे काम ही समझ रखा था, जबकि मैं ब्रह्म हूँ। यह तो तुम जान ही गए कि ब्रह्म में ब्रह्म ही होता है, काम नहीं होता। तुमने देखा ही है कि भरी सभा में शिशुपाल ने मुझे महाकामी तथा स्त्री चोर कहा था। 100 गालियों में से ऐसी भी गाली दी थी उसने। ये सब वही शिशुपाल हैं जो इस समय तुम्हारे विपक्षी बनकर युद्ध में खड़े हैं। अतः उठो, मोहित मत हो त्रिगुणमयी माया से। यह आध्यात्मिक आख्यायिका है, इसलिए
यहाँ पर काम का अर्थ काम, मैथुन तथा कामना इन दोनों से लेना चाहिए। यहाँ पर प्रभु ने बड़ी पैनी दृष्टि से काम को अपने ही रूप की संज्ञा दी है। यह सत्य ही है कि वह कौन सा मूर्ख होगा जो महाराज दशरथ के काम को काम कहेगा, जिन्होंने भगवान राम को ही अपना पुत्र बना लिया था। इस प्रकार सूर्य वंशियों के काम को काम नहीं कहते, जिनके काम से अकाम राजऋषि ही प्रकट होते रहते हैं। वसुदेव एवं देवकी जैसे चंद्रवंशियों के काम को काम नहीं कहा जा सकता, जिनके यहाँ ब्रह्म ही पुत्र बनकर आता है। स्पर्श की कामना से स्त्री को स्वीकार करना ही काम कहलाता है। ब्रह्म को पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, माँ के रूप में चाहने की कामना को काम नहीं कहते। मास परायण 14वां विश्राम, अर्ध मास परायण 7वां विश्राम। भगवत भक्तों का शास्त्रीय काम और कामना मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान नारायण ने संपूर्ण प्राणी पदार्थों में अपनी अलौकिक शक्ति के साथ अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। महात्मा अर्जुन आश्चर्य की तरह देखते रह गए। उस समय प्रसन्न वदन प्रभु ने यह कहते हुए भक्तों को माया से न मोहित होने का संदेश रूप उपदेश दिया है कि सारा का सारा जगत मेरी माया से मोहित हो रहा है, लेकिन आसुरी एवं पार्श्विक प्रकृति को धारण करने वाले, नार के जीवन जीने वाले पामर नीच विषयी इसे नहीं जानते। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, ये जो सात्विक, राजस एवं तामसमय भाव हैं, जो सबके चित्त से क्रमशः प्रकट होते रहते हैं, उनका आधार भी मैं ही हूँ। वे मेरे से ही प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें यह बोध नहीं होने के कारण से मैं उनमें हूँ, लेकिन वे मेरे में नहीं हैं। अर्थात मैं यह नहीं दिखता कि मेरी शक्ति सामर्थ्य से ही इन भावों में भी प्रकाश आ रहा है, अर्थात शक्ति आ रही है। इतना ही नहीं, इन तीनों गुणों तथा भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए वे इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी तत्व को नहीं जानते। भगवान संकेत कर रहे हैं कि जो सात्विक, राजस एवं तामस भाव में आसक्त हैं, वे जानते हैं कि नींद सोने के लिए ही तो बनाई गई है तथा विचारों को तो आना ही चाहिए। यदि स्वजनों के प्रति विचार नहीं आएंगे तो क्या पशु पक्षियों के प्रति विचार आएंगे? वैसे ही जो सतोगुण में बंधे हुए हैं, वे ऐसा समझते हैं कि देवी देवता ही सर्वस्व हैं, भगवान तो निर्गुण निराकार हैं। अतः स्वर्ग आदि की कामना से ही वे मोहित होते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये तीनों गुण भगवान से ही संचालित होते रहते हैं, फिर भी वे भगवान में प्रतिष्ठित नहीं है, जबकि भगवान उनके बाहर भीतर व्याप्त है ही। साधक इसके ठीक विपरीत समझते हैं कि नींद परेशान करती है, ऐसा जानते हैं कि विचार परेशान करते हैं। वे समझते हैं कि सात्विक गुणों से प्रकट होने वाली समाधि से बढ़कर ही क्या। इन कारणों से वे मोहित चित्त हुए भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि भगवान की सत्ता सामर्थ्य को समझने वाले तो स्पष्ट जानते हैं कि भगवान तो नींद में भी हैं, विचारों में भी हैं, ध्यान एवं समाधि में भी हैं। इसलिए उनके चित्त के व्यथित होने का कोई प्रसंग ही नहीं उठता। इसी प्रकार सात्विक, राजस एवं तामस तीन प्रकार के वैराग्य होते हैं। सात्विक वैराग्य देव सिद्धि के निमित्त होने वाला वैराग्य है। सुन लिया कि आकाश में उड़ने की भी सिद्धि होती है, पृथ्वी में छिपने की भी सिद्धि होती है, अग्नि में होने की भी सिद्धि होती है, वायु, जल एवं पृथ्वी में होने की भी सिद्धि होती है, जीवित को मृत एवं मृत को जीवित करने की भी सिद्धि होती है। इस प्रकार कौतूहलवश ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए संसार से जो वैराग्य होता है, उसे सात्विक वैराग्य कहते हैं। स्वर्ग, पुत्र, धन, मान, सम्मान की पाने की कामना से घोर जप, तप, योग, यज्ञादि के लिए कुछ समय के लिए हुए वैराग्य को राजस वैराग्य कहा जाता है, तथा तीनों लोकों अथवा सबका स्वामी बनने की कामना से, दूसरों को दुख देने की कामना से होने वाले वैराग्य को तामस वैराग्य कहा जाता है।
इतना ही नहीं, धर्म पत्नी, बाल बच्चों तथा भाई बांधवों से कलह करने से तो मूर्खतापूर्ण वैराग्य होता है, वह तामस वैराग्य कहलाता है। इसे शमशानी वैराग्य भी कहते हैं। ऐसे वैराग्य में घर बार छोड़कर माया की मार से मोहित हुआ पुरुष कुछ ही समय में बाल बच्चों आदि के घेरे में लौट आता है। रावण, कंस, मेघनाद, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु आदि असुरों का तामस वैराग्य है। हम तीनों लोकों पर शासन करें, या तो वरदानी होकर जिएं, या तो भगवान शंकर के पास आमरण अनशन करके मर जाएं। ऐसा सोचकर उन्हें जो संसार से वैराग्य होता है उसे तामस वैराग्य कहते हैं। अथवा ये सब दुख रूप ही हैं, चांडाल हैं, प्रेत हैं, जीने भी नहीं दे रहे हैं। स्त्री रूप में यह डाकनी ही है और बच्चों के रूप में ये सब पिशाच हैं, जीने भी नहीं दे रहे हैं। इनके बीच में रहने से तो अच्छा है कि भगवान के लिए जिए। इस प्रकार वह शमशानी वैराग्य को प्राप्त करने वाला साधक तामस वैराग्य को प्राप्त होकर वन प्रदेश को जाकर धक्के खा खाकर पुनः उसी कलह रूपी कारागार में लौट आता है। इसे तामस वैराग्य कहते हैं। यदि कोई कहता है कि श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के महात्म्य की पहली कथा के अनुसार तो धुंधुकारी के उत्पात से उसके पिता आत्मदेव तथा भाई गोकर्ण भी तो सारी संपत्ति लुट जाने के उपरांत खिन्न होकर ही वन प्रदेश को गए थे, फिर वे आत्मज्ञानी क्यों कहे गए? उनका भी तो शमशानी वैराग्य कहा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माना कि धुंधुकारी धुआंधार मचा देता है, त्राही त्राही मच जाती है घर में, वह वेश्याओं के चंगुल में फंसकर सारी संपत्ति लुटा देता है, तो भी उसके पिता एवं छोटे भाई आत्मदेव एवं गोकर्ण खिन्न नहीं होते, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि वे परस्पर में कहते हैं कि भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो चलो हम दोनों ही भगवान के लिए वन को चलते हैं। यह कोई प्रेत ही आ गया है पुत्र के रूप में, लेकिन भगवान ने इसे क्यों भेजा हम लोगों के घर में, यह तो भगवान ही जाने। लगता है संन्यास लेने का यह उपयुक्त समय आ गया है। भगवान ही नहीं चाहते कि हम सुख सुविधा दुख दुविधा को देखकर घर में पड़े रहें, बल्कि सुख दुख शोक संताप आ जाए तो उनके स्रोत के खोज की कामना करें, भ्रम के खोज की कामना करें। मैं कौन हूँ, ये बाल बच्चे कौन हैं, इनका स्रोत कहाँ है, इनका संबंध मेरे से क्यों और किस कारण से हुआ, इत्यादि इत्यादि के खोज की कामना करें। इस प्रकार स्वतः से होने वाला वैराग्य नित्य वैराग्य कहलाता है। वह न सात्विक न राजस न तामस ही कहा जाता है। राज ऋषियों को जो वैराग्य होते देखा गया है और उस वैराग्य से गुरुजनों ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठे बैठे जो आत्म समाधि दे दी है, वह प्रभु की प्रेरणा का परिणाम रूप फल ही है। भगवान ने उनके लिए वैसा ही चाहा है, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही तो सब कुछ हो रहा है।